नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको विशुद्धि चक्र तक के बारे में बता चुकी हूँ आपको। अब अगला चक्र है आज्ञा चक्र, जो मस्तक पर होता है। तो अभी मैं उसके विषय में आपको जानकारियाँ दूंगी। तो जो मेरे ट्विन फ्लेम्स हैं वो अभी तक जितना कुछ कर रहे थे उसके आगे अब आगे बढ़ सकते हैं और आज्ञा चक्र के बारे में जानिए। परंपरा के अनुसार आज्ञा चक्र छठा मूल चक्र है। ध्यान करने से आज्ञा चक्र होने का आभास होता है। आज्ञा का अर्थ है आदेश। आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। यह भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे प्राणिक प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। स्थान इसे एक पवित्र स्थान बनाता है, जहाँ हिंदू इसके लिए श्रद्धा दिखाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। अजना चक्र पीनियल ग्रंथि के अनुरूप है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध, इन पंच चक्रों के ऊपर होने के कारण आज्ञा चक्र छठा चक्र भी कहलाता है। आज्ञा चक्र को योग हृदय, वृत्त हृदय आदि बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं। तो आइए और बताती हूँ आज्ञा चक्र के विषय में आपको। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौहों के बीच स्थित होता है। इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। ये मानव और दैवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। ये तीन प्रमुख नाड़ियों इड़ा, चंद्र नाड़ी, पिंगला, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ पर एकत्रित होती है, मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। इसका मंत्र है ओम। आप ध्यान में बैठेंगे और नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ पर समाप्त होती है, वहाँ से एक एनर्जी सफ़ेद रंग की आप फील करेंगे कि आकर आपके भौहों के बीच में माथे पे एकत्रित हो रही है, वहाँ तक पहुँच रही है। और आप बोलेंगे ओम। 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 आज्ञा चक्र का रंग सफ़ेद होता है। इसका तत्व मन का तत्व होता है, अनुपद तत्व है। इसका चिन्ह एक श्वेत शिवलिंगम सृजात्मक चेतना का प्रतीक है। इसमें और बाद के सभी चक्रों में कोई पशु चिन्ह नहीं है। इस स्तर पर केवल शुद्ध मानव और दैवी गुण होते हैं। इनमें आज्ञा चक्र के प्रतीक चित्र में दो पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात का द्योतक है कि चेतना के इस स्तर पर केवल दो, आत्मा और परमात्मा, स्वयं और ईश्वर, यही है। आज्ञा चक्र की देव मूर्तियों में शिव और शक्ति एक ही रूप में संयुक्त हैं। इसका अर्थ है कि आज्ञा चक्र में चेतना और प्रकृति पहले ही संयुक्त होता है, किंतु अभी भी वे पूर्ण ऐक्य में समाये नहीं। इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत, चित्त और आनंद। ज्ञान नेत्र भीतर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता देखते हैं। इसीलिए तीसरा नेत्र का प्रयोग किया गया है, जो भगवान शिव का द्योतक है। आज्ञा चक्र आंतरिक गुरु की पीठ स्थान है। यह द्योतक है बुद्धि और ज्ञान का, जो सभी कार्यों में अनुभव किया जा सकता है। उच्चतर नैतिक विवेक के तर्कयुक्त शक्ति के समक्ष अहंकार आधारित प्रतिभा समर्पण कर चुकी है। आपके अंदर जितना कुछ है, जितने चक्र अपने अब तक जागृत किए हैं, वो सारी जो विकृतियाँ थीं, जो प्रभाव थे, वो आप समाप्त कर अब आपके बीच में सिर्फ आप और ईश्वर यही रह गए हैं। तथापि इस चक्र में एक रुकावट का उल्टा प्रभाव है, जो व्यक्ति की परिकल्पना और विवेक की शक्ति को कम करता है, जिसका परिणाम भ्रम होता है। बहुत सारे लोग करके भ्रमित हो सकते हैं, पर आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए। मैं आपको जैसा मैंने बताया है, आपको वैसा ही करना है। बैठिए और आज्ञा चक्र में आप ओम का उच्चारण कीजिए। तो ये था आपका छठा चक्र।
छठे चक्र में आपको सफ़ेद रंग को ध्यान में लाना है, नीचे से ऊपर तक एनर्जी को दोनों बाहों के बीच में ले जाना है। और इसी के साथ ही आगे मैं और वीडियोस जल्दी ही दूसरा वीडियो डालूंगी और सभी राशियों का राशिफल मैं लव रीडिंग के साथ डाल रही हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें समय समय पर। तो आगे राशिफल देखिए, लोगों को शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ ही बहुत जल्दी आपको मैं अंतिम चक्र, 7वें चक्र के विषय में भी बताऊंगी अगले वीडियो में। तो नमस्कार, अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे ट्विन फ्लेम्स, आप लोग ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब आप अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को समाप्त कर चुके हैं। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, भ्रम, बहुत सब कुछ। अब आप और ईश्वर सिर्फ हम दो हैं। तो अब आपको अगर ईश्वर के और नज़दीक जाना है तो इसे कीजिए। और इसी के साथ अभय ज्ञान प्रोडक्शन आप सबको शुभकामनाएं देता है। और मेरे साथ भोलेनाथ का नाम लीजिए और कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः।